के नेत्रों से अश्वविंद की धार बह चली। महाराज जी क्या दशा हो गई। क्रोध किया मुरलीधर ने, मनसुका की धीरजता टूट गई। जो हाथों में लाठी था लिए मनसुका, वो लाठी हाथ से छूट गई। आज मनसुका के हाथ से लाठी छूट गई। श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु मत भोग लगाओ मुरलीधर, बिन तेरे ना हम जी पाएंगे। अपने से मत अलग करना हमको, हम बिन तेरे मर जाएंगे। आज मनसुका श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, प्रभु आपको भोग नहीं लगाना है मत लगाओ, लेकिन अपने से हमें दूर मत करना। प्रभु पहले न कभी डांटा तुमने, अब काहे को डांट दिखाता है। ऐसा तो तुमने हमें पहले कभी नहीं डांटा, आप तुम क्यों डांट रहे हो। कहने लगा मनसुका, पहले न कभी डांटा तुमने, अब काहे को डांट दिखाते हो। और पहले सर पे चढ़ा लिया, अब काहे को अकड़ते जाते हो। पहले से डांटते मनमोहन, तो कभी न मैं पीछे पड़ता। और पहले से दूर रखते हमको, तो कभी न मोह चोरी करता। कहने लगा मनसुका, मत भोग लगाओ मुरलीधर, हम भी नहीं भोजन पाएंगे। और प्राण भले ही चले जाएं, कभी ना भोजन में हाथ लगाएंगे। आज मनसुका श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, प्रभु मत भोग लगाओ, तुम्हारे चरणों की सौगंध, आज के बाद हम भी भोजन में हाथ नहीं लगाएंगे। और रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। जो श्याम सुंदर ने मनसुका की दशा देखी, आज प्रभु के नेत्रों से अश्रुओं की धार बह चली। कन्हैया ने मनसुका को उठा के गले से लगा लिया। श्याम सुंदर कहने लगे, मनसुका हम तो करते थे मजाक मनसुका, क्यों तेरा धीरज छूट गया। और इतनी सी बात पर अरे मनसुका, काहे तू हमसे रूठ गया। मनसुका इतनी सी बात पर तू हमसे रूठ गया। कहने लगे, प्रभु के लगी मनसुका हमें, और कड़ी भात तेरा खाएंगे। हमसे दूर मत तुम जाना, बिन तेरे ना हम रह पाए। प्रभु रोने लगे, भैया मनसुका हमसे दूर मत जाना, हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आज प्रभु ने मनसुका की कलाई पकड़ी, जहां कड़ी भात का पत्तल है वहीं पर जाकर के मनसुका को बिठा लिया। श्याम सुंदर ने हाथ में कड़ी भात लिया और हाथ में लेकर के कहने लगे, मनसुका भैया पहले तुम खा लो, हम तुम्हें भरपेट खवा दें, बचा हुआ हम बाद में खा लेंगे।
प्रभु कहने लगे कि तुमने अभी कुछ नहीं खाया है, हम तो कुछ खा चुके हैं, पहले तुम्हें अफड़ा दी। महाराज जी मनसुखा कहने लगा, नहीं प्रभु पहले तुम खाओ। देखिए भक्त भगवान का क्या आज मनसुखा कहता पहले तुम खाओ, प्रभु कहते हम तुम्हें हाथ से खिलाएंगे। परीक्षित महाराज मनसुखा नहीं माना, तो प्रभु ने कहा मनसुखा बोले मोहन भैया, क्या बोले मोहन भैया हम मिलकर खाएंगे। बोले मोहन भैया हम मिलकर खाएंगे। स्वयं प्रभु मनसुखा को खिला रहे हैं और मनसुखा के हाथ से स्वयं श्याम सुंदर खा रहे हैं। महाराज जी खाते खिलाते बहुत देर हो गई, लेकिन परीक्षित जी मनसुखा के आंखों के आंसू बंद ना है भाई, और प्रभु अपने भक्त को रोता नहीं देख सकता। महाराज जी अगर वो रोने वाला है तो वही हंसाने वाला है। महाराज केवल हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। आज श्याम सुंदर कहने लगे भैया मनसुखा हम तो सहलो सहलो खवाऊ थे और तुम वो कम कम खवाऊ। मनसुखा कह लो नहीं कह रहे जा नहीं हम तो सहलो सहलो खवावत है और तुम वो कम कम खवावत है।
श्याम सुंदर कहने लगे ऐसो करो, अब अपने हाथ में तुम खाओ और अपने हाथ में हम खाओ। देखिए महाराज, मनसुखा बोलो ठीक है, पत्तल की। अब उसी में श्याम सुंदर कड़ी भात लेकर के खा लेते हैं, भैया प्रसाद लेना, और उसी में श्याम सुंदर खा लेते, खाते बहुत देर हो गई, और थोड़ी देर बाद कन्हैया ने क्या किया महाराज, दोनों बाहें सके महाराज, और वैसी बाहें सकेली, अब ऐसे कड़ी भात सानो जैसे हम तुम घर में गाय को सानी नहीं लगावत, कोई तक कड़ी भात भरो, और भरो हाथ में कड़ी भात, मुंह में मारो हाथ पदे महाराज जी, मुंह में तो थोड़ो बहुत गो सारो मुंह सोन गो, और खावा खा मनसुखा ने जो दूध देखो जो तमाशा खा बर्बाद कर उठाई ला मनसुखा, कल ये कन्हैया आराम से खाने देखी जाना सब बर्बाद करेंगे। प्रभु हंसने लगे, कहने लगे ठीक है मनसुखा, खाओ तो लाठी और ना खाओ तो लाठी। जो इतना कहा खिलखिला के मनसुखा हंस पड़ा। आज प्रभु ने मनसुखा को कलिस लगा दिया। महाराज अगर वो प्रभु रुलाने वाले हैं तो वही हंसाने वाले, अगर प्रभु सुबह भूखा जगाने वाले हैं तो शाम तक भरपेट भोजन खिला के वही तो सुलाने वाले हैं महाराज। फिर हम जरा से दुख में हम क्यों कहते हैं भगवान ने ये बुरा किया, क्योंकि परमात्मा कभी गलत करता ही नहीं है। अरे गलतियां तो हम लोगों से होती है महाराज, अपनी गलतियों को समझो। जरा सा कष्ट हो गया रो रहे हैं, अरे क्यों रो रहे हो, उसको याद करो, कन्हैया को याद करो, विनती करो प्रभु हमसे अपराध हुआ, हमें दंड मिला, प्रभु हम पर कृपा करो, कृपा होगी। कहने का उद्देश्य महाराज जी, ये बड़ी खुशी से लाओ, भाव है बच्चे का। चलो लल्ला ओ बउआ, हाँ तो दोनों मन नहीं भरेगा। आइए बात है महाराज जी, कहने का उद्देश्य ध्यान में, आज इस प्रकार से हमारे कहने का उद्देश्य, एक बार प्रभु पर विश्वास करो महाराज जी, सारी आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। सत्य कह रहा हूं। और आज प्रभु के विश्वास पर ही भैया, प्रभु के विश्वास पर ही तो हमारी आशाएं पूर्ण हो रही महाराज। नहीं तो जो हम हैं वही आप हैं, वही हमारे भाई हैं, कोई दूसरा थोड़ा ही हमारा था। यहाँ जात धर्म की बात नहीं है, यहाँ मानवता की बात है। हम सब एक हैं, हमारा हिंदुस्तान एक है, लेकिन हर प्राणी अपने अपने कर्मों की सजा पा रहा है। अगर दुख मिलता है तो दुखी मत होना, और ये सत्य है कि लोगों को सुख अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि दुख से अच्छा सुख नहीं है, क्योंकि जब दुख मिलता है, जब शरीर को कष्ट देता है मिलता है, तो कभी भगवान की याद ना आए, लेकिन उस समय तो याद आती है महाराज, उस समय तो याद आती है। और जो हमें भगवान की, हमारे ईश्वर की, आत्मा के स्वामी कन्हैया की याद दिला दे, उससे बढ़कर कौन है। तो श्रेष्ठ दुखी हुआ महाराज जी। हम तो कहते परमात्मा हमें ऐसा दुख देना कि तेरा ध्यान हर पल हमारी जुबान पे हो, हमारे हृदय में हो, तेरा ध्यान कभी ना जाए, सदा हमें दुख देते रहना, यही कामना है हमारा। मैं सत्य कह रहा हूं, व्यास पर बोल रहा हूं। आइए, श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, आज इस प्रकार से श्याम सुंदर कभी सुबाला के पत्तल में, कभी सुबाला के पत्तल में भोजन लेकर के उठा के खा लेते महाराज जी। इधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमने सुना है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कन्हैया है वो वृंदावन गोकुल में आ चुका है। तो ब्रह्मा ने सोचा चलो हम भी चल करके देखें महाराज। ब्रह्मा ने विचार किया,
बस बात बढ़िया खुश रहो। कहने का उद्देश्य महाराज जी, आज इस प्रकार से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने विचार किया हम भी चल करके देखें तो क्या हुआ। देखिए ब्रह्मलोक से चला ब्रह्मा ये वृंदावन में आया है, तो क्या देखा बालों के संग में मोहन को झूठन के खाते पाया है। बालों के संग में मोहन को झूठन के खाते पाया है। देखा बालों के संग में श्याम सुंदर को झूठन के खाते पाया तो ब्रह्मा के अंदर मोह हो गया। क्या किया विचार है ब्रह्मा ने ये साधारण नंद कंदाला है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है झूठन को खाने वाला है। किया विचार है ब्रह्मा ने ये साधारण नंद का लाला है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है झूठन को खाने वाला है, ये ब्रह्म कदाप नहीं हो सकता है और ये तो झूठन को खाने वाला है। ब्रह्मा ने विचार किया हम इसकी परीक्षा लेंगे। महाराज अब ये ब्रह्मा कन्हैया की परीक्षा लेने जा रहा है। श्याम सुंदर ग्वालों के साथ में भोजन पर परीक्षा, ग्वालों के साथ में भोजन पा रहे हैं और इधर गौ बछड़े चल रहे हैं। तो ब्रह्मा ने क्या किया देखिए महाराज, चुपके से गया वो ये ब्रह्मा और गौ बछड़ों का हर किया। इस ब्रह्मा ने गौ बछड़ों का हरण कर लिया महाराज जी, ले जाकर के गुफा में सुला दिया बेहोश करके। ग्वालों ने देखा गौ बछड़े नहीं। श्याम सुंदर बोले तुम भोजन पाओ हम गौ बछड़े देख के आते हैं। कन्हैया गौ बछड़े देखने चले गए, ग्वाला अकेले रह गए। तो ब्रह्मा को मौका मिल गया, अकेला पाया ग्वालों को, इनका भी ब्रह्मा ने हरण किया और करके बेहोश तब उसी गुफा में सुला दिया। आज ग्वालों का भी हरण कर लिया और बेहोश करके महाराज जी उसी गुफा में सुला दिया। परीक्षा दी। आज इस समय
बेहोश करके उसी गुफा में सुला दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित महाराज जी, और पत्थर की शिला से दरवाजा बंद कर दिया। अब ब्रह्मा ने विचार किया विचार है ब्रह्मा ने, अरे दुनिया को पता चल जाएगा और कैसा ये ब्रह्म कन्हैया है सबको मालूम पड़ जाएगा। अरे जिसको कहते सब जगत ब्रह्म, ये साधारण नंद का लाला है। अरे ब्रह्म नहीं हो सकता है, जूठन को खाने वाला है। महाराज जी, ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चला गया। श्याम सुंदर ने देखा गौ बछड़े नहीं, लौट के आए, ग्वाले भी नहीं। बोले सोचा चक्कर क्या है, देखा धर ध्यान जब मोहनी तो मनमोहन वो जान गए। अरे ब्रह्मा तुम मेरी परीक्षा लेने आया, वो मुरलीधर पहचान गए, जान गए। अरे ब्रह्मा तुम मेरी परीक्षा लेने आया। तो कन्हैया ने क्या किया, देखिए महाराज जी, अपने ही रूप से ग्वाले वाले और गौ बछड़े प्रगटाए हैं, और वैसी श्यामा गाय बछड़े और ग्वाले बनाए हैं। आज श्याम सुंदर ने अपने ही रूप से ग्वाल बाल प्रकट कर दिए, गौ बछड़े प्रकट कर दिए, वैसी श्यामा गाय और वैसे ही बछड़ा, वैसे ही ग्वाले, उनको लेकर के घर पर आए। इस लीला को कोई नहीं जान सका महाराज। और नृत्य वृंदावन में आके गौ बछड़े चलाते हैं, दोपहर का भोजन पाते हैं, शाम को घर जाते हैं। जब एक वर्ष में केवल 7 दिन का समय शेष रह गया महाराज, एक वर्ष होने को केवल 7 दिन बाकी है महाराज। एक वर्ष में केवल 7 दिन का समय शेष रह गया महाराज। परीक्षा जी, तो उसी समय दोपहर के समय प्रभु उसी वृक्ष के नीचे ग्वालों के साथ जूठन खा रहे हैं। मनसुखा, छदामी, संकीर्ण अनेक ग्वाल और गौ बछड़े चढ़ गए। और उसी समय ब्रह्मा ने विचार किया, अब चल करके देखें कैसा ये ब्रह्म कन्हैया है। तो लेखनी कहती है, देखिए महाराज जी, एक बरस में आया ब्रह्मा तो नेत्रों से लख पाया है। बालों के संग में मोहन को के काटे पाया है। महाराज आगे बढ़ करके देखा तो उछलते पाया है। क्या हुआ, आगे बढ़ करके देखा तो बच्चों को उछलते पाया है, चढ़ते पाया है। और गुफा के अंदर जब देखा वो सोते जैसा सोया है। तो देखा जैसे सुनाया वैसे ही सो रहे। लेखनी कहती है, अरे ब्रह्मा इधर गया कभी उधर गया, प्रभु की लीला को जान गया। प्रभु
नहीं साधारण बालक है, पूर्ण ब्रह्म पहचान गया। आज उसी समय ब्रह्मा इधर गया, कभी उधर गया और प्रभु की लीला को जान गया। अरे नहीं साधारण बालक है, वो पूर्ण ब्रह्म पहचान गया। महाराज जी आकर के कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा प्रभु हमें क्षमा कर दो, आपकी माया में पड़ करके हम आपको पहचान नहीं सके। आज ब्रह्मा के मन का मर्दन कर दिया प्रभु ने। असली ग्वाले गोवचनों को होश में करके कन्हैया को सौंपे ब्रह्मा ने, और प्रभु ने जो अपने से प्रकट किए वो सब अपने में लीन कर लिए। महाराज जी आज ब्रह्मा श्याम सुंदर के नाम का गुणगान करता हुआ ब्रह्मलोक को चला गया। इधर श्याम सुंदर अब उन गौबचने और ग्वाल वालों को लेकर घर आए। तब एक वर्ष में जब 7 दिन का समय शेष रह गया, तब ग्वालों ने बताया कि प्रभु ने अघासुर का कैसे वध किया। इन ग्वालों ने ही जानी कि वे देने नहीं भी तो महाराज ऐसी प्रभु की लीला है। आइए अब ब्रह्मा के साथ में हम आप भी प्रोग्राम का गुणगान करते हैं और इसके बाद प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आ रहा है महाराज जी, काली मर्दन। देखिए ये काली मर्दन क्या है, लेकिन पहले प्रभु नाम का गुणगान। भजन कर ले बंदे तू हरि का भजन, भजन कर ले बंदे तू हरि का भजन, भजन कर ले बंदे तू हरि का भजन, भजन कर ले बंदे तू हरि का भजन। एक दिन तो होगा रे होगा, एक दिन तो होगा रे होगा। क्या होगा परीक्षण महाराज? परीक्षण महाराज कह रहे होएगा महाराज, कल को दिन बीच में भंडारा होए खाओ। अरे वो तो भंडारा होगा महाराज जी, लेकिन एक भंडारे को मत भूल जाना। कौन सा? एक दिन तो होगा, एक दिन तो होगा, एक दिन तो होगा इस बंदे का पतन। भजन कर ले बंदे हरि का भजन, भजन कर ले बंदे तो हरि का भजन, भजन कर ले बंदे तो हरि का भजन, भजन कर ले बंदे तो हरि का भजन। नहीं तो कहो या कैसी कथा है, हरि को भजेगा वो हरिजन बनेगा। वो सब हरिजन सत्य विच्छेद कर दो। हरिजन हरिधन जन बराबर हरिजन, हरिधन जन, हरि माने परमात्मा, जन माने मानो। जो प्राणी भगवान का भक्त हो जाता है, जो भगवान का प्रिय हो जाता है, वो हरिजन है, वो हरि का भक्त है। शब्द को देखिए, अर्थ को देखिए। हरि को भजेगा वो हरिजन बनेगा, हरि को भजेगा
से पुकारी ले, यतन से पुकारी ले, यतन से पुकारी ले, यतन से पुकारी ले, यतन से पुकारी ले, मेरे बलिए भजन कर ले बंदे, हरे का भजन करे बंदे तो हरि का भजन। भजन कर ले बंदे, हरे का भजन, भजन करे बंदे तो हरि का भजन। भजन कर ले बंदे तो हरि का भजन कर ले बंदे, हरे का भजन, भजन करे बंदे तो हरि का भजन। एक दिन तो होगा, एक दिन तो होगा, एक दिन तो होगा, इस भजन कर ले बंदे, हरे का भजन करे बंदे तो हरि का भजन। भजन करे बंदे तो हरि का भजन। साबुरे सजन मेरे, साबुरे सजन, सावरे सजन तेरे, सावरे सजन। वो क्या भगवान कैसे से कहती है? साबुरे सजन मेरे, साबुरे सजन, सावरे सजन मेरे, सावरे सजन। क्या कहती है? सारे लोग साबुरे सजन मेरे, साबुरे सजन, सावरे सजन
सजन मेरे सावरे सजन ओ सावरे सजन मेरे सावरे सजन तुम्ही हो हमारे लागी तुम्ही हो हमारे सावरे सजन मेरे गीत को पूरा उठा दो तो राज महाराज चला जाएगा। कथा बहुत है महाराज जी। आइए श्री आज इस प्रकार से श्याम सुंदर ने ब्रह्मा के मार्ग का वर्णन कर दिया। अब इधर देखिए श्री सुखदेव जी ने कहा राजन एक की बात भगवान कृष्ण ने देखा। क्या देखा? प्राण के अंदर व्यास जी श्लोक देती है बेलो के दूषताम कृष्णा हिना विभो तस्या विशुद्ध मन वंचन सर्पम तमुदभाष्यते। जय गुरुदेव महाराज। महाराज जी बिलो दूषताम कृष्णा हिना विभो बिलो दूषताम कृष्णा हिना विभो। परीक्षित महाराज बिलो ने देखना जिस समय भगवान कृष्ण ने देखा विलोक दूषताम कृष्णा हिना विभो यानी कि जिस समय भगवान कृष्ण ने देखा तस् विशुद्ध मंचन सर्पातम भाष्यति। यमुना में जो काली देह है और इस काली देह में एक कालिया रहता है, एक से एक फन वाला है महाराज। प्रभु ने देखा ये अपने मुख से जहर निकालता है जिससे यमुना का जल खोलता है। ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी जल के भस्म हो जाता है। इसलिए यमुना के जल को विशुद्ध कर रखा है। तो श्याम सुंदर ने विचार किया अब इस कालिया को हम यहां से बाहर निकालें। श्री सुखदेव जी ने कहा तो श्याम सुंदर ग्वालों से कहने लगे बहुत दिन हो गए गेंद को खेलना ही खेलो। आज होए न होए यमुना के किनारे चलेंगे और वहीं गेंद का खेल खेलेंगे और वहीं वो बचने चलाएंगे। सब ग्वाले कहने लगे कन्हैया तुमने बात तो बड़ी सुंदर कह दी, लेकिन श्याम सुंदर बोले भैया हमारे पास गेंद नहीं है। गामा बोल पड़ो हमारे पास गेंद है बाबा पर जाकर बोले लिए चलो। गामा ने गेंद ले ली। श्याम सुंदर गौवचनों को ग्वाल वालों को लेकर के परीक्षित महाराज यमुना के किनारे पहुंचे जहां काली देह गौवचने चढ़ने लगे। श्याम सुंदर गेंद का खेल खिलाने लगे तो क्या हुआ देखिए। और गेंद का खेल प्रारंभ हुआ, गेंद इधर से उधर से भागी।
अब काली देने डाल दे। श्याम सुंदर के हाथ में गेंद आई तो कन्हैया ने ऐसे गेंद घुमाई, जाए झम सो काली देह में गिर पड़ी। महाराज दामाद और पड़ा, कन्हैया के पीतांबर को पकड़ लिया। तूने जानबूझ के हमारी गेंद फेंक ली, हमारी गेंद दे दे। श्याम सुंदर कहने लगे भैया अब तो काली देह में गिर पड़ी है, बदले में दूसरी गेंद ले लेना। दामाद कहने लगा कन्हैया बड़ा पर बजाय की गेंद मेरी, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे और वही गेंद हमें चाहिए, हम बदले में दूसरी नहीं ले पाएंगे। ये करने लगा तो श्याम सुंदर ने क्या किया देखिए महाराज। और चढ़े कदम की डाल तभी पल की ना देर लगाई। काली देह में कूद पड़े महाराज जी। जो कन्हैया काली देह में कूदा, सब ग्वाले गौबछड़े रोने लगे, आपस में बात करने लगे ये क्या हो गया, अब कन्हैया जिंदा नहीं बचेगा, कालिया उसे जिंदा छोड़ेगा नहीं। महाराज जी कुछ ग्वाले दौड़ते हुए श्याम सुंदर के यानी कुछ ग्वाले दौड़ते हुए नंद यशोदा के पास पहुंचे, सूचना दी कि कन्हैया काली देह में कूद पड़ा है। जो नंद यशोदा ने सुना रोते उठते गिरते काली देह पर आए महाराज जी, और काली देह में कूदने लगे तो बलराम ने नंद यशोदा को पकड़ लिया। नंद यशोदा कहने लगे बलराम हमें छोड़ दे बलदाऊ, बिन लाल नाम जी पाएंगे, और जहां गया मोहन मेरा हम पास लाल के जाएंगे। बलराम अब कौन कहेगा मां तो हमें, कहने लगी मां अब कौन कहेगा मां तो हमें, अब कौन उलहना लाएगा, और कौन मेरी गोदी में बैठ माखन मिश्री को खाएगा। जहां गया मोहन मेरा, बलराम मोए मोहन डिग पहुंचाए दीजिए, और वही हमारा जीवन है, और लाल से हमें मिलाए दीजिए। बलराम हम बिन लाल के नहीं जी सकते। जो इतना कहा बलराम की आंखों में आंसू आ गए। बलराम कहने लगे मां अगर कन्हैया तुम हो लाल है तो हम आओ तो कछुए। मां कहने लगे बलराम अगर वो
लाल तुम्हारा है तो मोहन भ्रात हमारा है। अगर वो लाल तुम्हारा है तो मोहन भ्रात हमारा से प्यारा है। अगर हमारे नैनों का तारा है तो हमें भी तो प्राणों से प्यारा है। माँ मैं जानता हूँ क्या बोले बलराम, नहीं वो साधारण बालक कन्हैया वो अवतारी नहीं वो साधारण बालक कन्हैया वो अवतारी नहीं वो और है कोई मेरा मोहन मेरा मोहन अरे तुम धैर्य को धारण करो, मेरा कन्हैया साधारण बालक नहीं है, वो परमात्मा है। मेरा कन्हैया यमुना के तट पर आएगा और मधुर मुरली जरूर बजाएगा। महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, पापा से बार बार कहते हैं जो भी प्रसाद लाया जाता है, जो भी प्रसाद लाया जाता है, ममिया हो कुछ भी हो, गांठ खोल दी जाती है। गांठ लगी हुई कभी नहीं चलाई जाती है। तुम्हारे घर में 4 अतिथि आ जाए, भोजन बनाओ बढ़िया बढ़िया, थाली में परोसो, एक चदरा में बांध ले, 14 गांठी लगाए तो फिर कहते खाओ। ऐसा नहीं होता, केवल पर्दा की जाती है, गांठ नहीं लगाई जाती। तो नोट कर लो, सेव संतरा जो कुछ चाहो, और बटता यही केवल 10-5 फल निकालता हूं, कोई मिल गया उसके लिए पड़ता ही तो गांठ खोल के चढ़ाओ। गांठ ना लगे और भक्त भगवान के बीच में गांठ फिर खेल कैसे बने बताओ माता। तो यह गांठ आज से खत्म, ठीक है। अब कल ही उधर रहे, परसों भंडारा है, आइए। अच्छी बात। कहने का उद्देश्य आज इस प्रकार से बलराम ने मां को समझाया तो मां यशोदा रोने लगी, कहने लगी बलराम
चाहे वो नर हो या नारायण, बता, चाहे वो नर हो या नारायण, मेरे नैनों का तारा है। और बूढ़ी मैया इतना ही जानती है, मोहन केवल लाल हमारा है। बलराम, जहां गया मोहन मेरा, मोए मोहन डिग पहुंचाए दीजिए। बिन लाल नहीं मैं जी सकती, और लाल से हमें मिलाए दीजिए। आज श्याम सुंदर मां को समझा रही हैं, लेकिन मां को धीरज का महाराज। आइए इधर, जिस समय श्याम सुंदर काली के नहरे कूदे, उस समय कालिया सो रहा है महाराज जी, और नाग पत्नियां जाग रही हैं। जो नाग पत्नियों ने श्याम सुंदर के इस रूप को देखा, मोहित हो गई, आपस में बात करने लगी। अरे बहन, ऐसो लाला तो कब होना है, देखो सावरी सूरत, मोहिनी मूरत, जब से हमने देखो रूप देखो है, हृदय में आनंद मिल रहा है। जब परमात्मा है तो आनंद तो मिलेगा महाराज। एक नाग पत्नी कहने लगी, बहन अच्छी बात है कि अपनों कालिया सोए रोए, अगर तुम जागो तो एक फुंकार भाई बता सर पे। नाग पत्नियां हाथ जोड़ के बोली, ए लाला तुम कौन हो, कहां रहते हो, तुम्हारा काम क्या है, हमारा पति सो रहा है, तुम शीघ्र वापस चले जाओ। एक फुंकार नहीं बर्दाश्त कर रहे हो, तुम्हारी सावरी सूरत और मोहिनी मूरत पे हमें दया आए नहीं है। तो श्याम सुंदर बोले, मोहन नाग पत्नियों वचन ध्यान दे सुन लीजो, अरे कहां कालिया सोबत है, हम उनको नेक दिखाई दीजो। नाग पत्नियां कहने लगी, गजब देखो बित्ती बड़ी को लल्ला बहुत है, हाथ बड़ी बड़ी। हे लाला, तुम मेरे पति के बल को जानते नहीं हो, हम सच कह रहे हैं, एक फुंकार नहीं बर्दाश्त कर पे हो। बोले मोहन नाग पत्नियों, अरे हम भी देख के जाएंगे, अरे कितना बलवान कालिया है, हम भी उसका बल आजमाएंगे, हम भी तो देखें, अरे कितना बलवान वो कालिया है। नाग पत्नियां कहने लगी, गजब हुई वो, कह रही चले जाओ, वो सामने लेटो। जो कन्हैया को बताया, जाते ही जाते कन्हैया ने एक लात मारी कालिया को, सोता हुआ कालिया जग पड़ा, एक से एक मुख से फुंकार कन्हैया पर मारने लगा। और इसने कन्हैया के शरीर में अंगूठा डाल दिया और कह रहा है, दुष्ट, आज तूने मुझे लात मार के जगाया, अब तक तू जिंदा कैसे, अब जिंदा नहीं बचेगा। सोच रहा है कालिया, इतना कसूंगा, हड्डी पसली टूट जाएगी, इसके जीवन का अंत हो जाएगा। इधर कस रहा है कन्हैया, तो कन्हैया ने क्या किया देखिए, कस रहा कालिया मोहन को, और मोहन ने बदन बढ़ाया है। रस्सी बांधो और दो तरफ से खींचो, और जब खंभा भूल जाए तो रस्सी को खाओ, टूटा हो पाए हमारा। वही दशा कालिया, देखिए कस रहा कालिया मोहन को,
क्या हुआ? धन पे सवार हुए मोहन मुरली मधुर बजाई रे, मुरली मधुर बजाई रे। कालिया के धन पर ठाठा भाई नाचत देश श्याम सुंदर सवार हो गए, ठाठा थैया करके नाच रहे हैं। कालिया के एक से एक फनों से रक्त की धार बह चली महाराज जी। आज कालिया का मान मर्दन हो गया। देखा जब नाग पत्नियों ने तो नाग पत्नियां जान गई, अरे नहीं साधारण बालक मोहन वो पूर्ण ब्रह्म पहचान गए। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु स्वामी ये हमारा पति है, हमारे सुहाग के जीवन के में भीख दे दो। श्याम सुंदर ने कहा यदि जिंदा रहना चाहता है कालिया तो एक काम से करना होगा और काली देह को छोड़ से रमणक द्वीप जाना होगा। कालिया कहने लगा प्रभु क्यों हमारे दुश्मन ही, अगर काली देह को छोड़ के जाएंगे तो गर्व हमें खा जाएंगे। श्याम सुंदर ने कहा हमने तेरे फन पर बनाया अपना चरण चिन्ह। क्या बोले प्रभु? हमने तेरे फन पर बनाया अपना चरण चिन्ह, जब गरुड़ से लग पाएगा बोले मोहन अरे कालिया गरुड़ न तुमको खाएगा। आज उसी समय कालिया प्रसन्न हो गया, प्रभु ने दया दर्शन डाली, कष्ट दूर हो गया। आज कालिया ने हजारिया कमल के फूल जो काली देह में मिलते हैं श्याम सुंदर को भेंट में दिए और फन पर सवार करके कालिया श्याम सुंदर को ऊपर लाया। जो प्रभु की मुरली बजी नंद यशोदा गोपी ग्वालों ने सुना, सबका हृदय प्रसन्न हो गया। प्रभु बाहर आ गए, कालिया उसी समय से रमणक द्वीप को चला गया और यमुना का जल पावन हो गया। कथा तो हमने आपको सुना दी समय अनुसार, क्योंकि कथाएं बहुत है, कल का दिन शेष है केवल महाराज जी। लेकिन विचार करो महाराज, प्रसंग बढ़ाने के पहले अगर प्रसंग को विद्वान यहीं पर छोड़ देता है तो हमारे मानव समाज को क्या मिल जाएगा महाराज? कुछ नहीं। कहने का उद्देश्य एक से एक फरमाना नाम किसी ने देखा है नहीं देखा है। हम कहा जब देखो ना था मानो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब विचार करो, पानी में रहने वाला सर्प जहरीला होता है या पनिया होता है महाराज? पनिया होता है। वहां क्या लिखा है? एक से एक फन से जो जहर निकालता है यमुना का जल खोलता है कि तुम जहरीलो नंग ले आओ और ड्राम में पानी भर के डाल दो, जल तुम नहीं खोलिए। जल तभी खोले जब नीचे आग जले हो महाराज। क्या प्राण में गलत लिखा? गलत नहीं लिखा महाराज। पहले देखने की आवश्यकता है। ये भगवान कृष्ण का चरित्र कोई खिलौना नहीं है, ये बाल योगेश्वर भगवान कृष्ण का चरित्र है, ये भगवत कथा है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है महाराज। बार बार कहता हूं इसे मनोरंजन का साधन मत बनाओ। हम देखते हैं कथा हो रही है, कोई मनसुखा बना घूम रहा, कोई जोकर बना घूम रहा, कोई जोकर ही कर रहा, कोई राजा रानी बन के नाच रहा। क्या है महाराज? ये व्यासपीठ का खेल नहीं महाराज। अगर मनोरंजन करना है तो 7-9 दिन भागवत न करा के सीधी कंपनी कराए वो नहीं को है महाराज। तो इस दोष से बच जाओ। भागवत के नाम पर अगर मनोरंजन करोगे, करवाने वाला और करने वाला दोनों ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे महाराज। हमारे पास कमी नहीं मनोरंजन करवाने की, लेकिन मैं जानता हूं इस पीठ पर महाराज ये व्यासपीठ है। देखो चर्चा कहने का उद्देश्य आज इस प्रकार से परीक्षित महाराज अब यहां पर ध्यान दें, ये एक ब्रह्मांड है और ये शरीर भी हमारा एक ब्रह्मांड है महाराज, आप जानते हैं। और ये शरीर रूपी ब्रह्मांड में ये शरीर रूपी यमुना नदी है और शरीर रूपी यमुना नदी में माया रूपी जल भरा हुआ है और इसी माया रूपी जल में एक कालिया बैठा है। कालिया किसे कहते हैं? अहंकार महाराज। उधर देखो, वृंदा का बेटा गरुड़ और कद्रू का बेटा कालिया। उधर भी देखो
और कद्रू का मतलब सम्मान से, संसार में जिसका सम्मान बढ़ जाता है, जिसको कद्र बढ़ जाती है, उसको एक बेटा पैदा हो जाता है जिसको कहते अहंकार। अरे महाराज, वहां तो व्यास जी ने 101 फन की बात की, पर सब सही है। और अहंकार रूपी कालिया जो है उसके तो हजारों फन है महाराज जी। जुआ खेलना भी फन है, शराब पीना भी फन है, किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखना भी फन है, चोरी करना भी फन है। यानी कि दुनिया में जितने भी दुष्कर्म हैं सब अहंकार रूपी कालिया के फन है महाराज जी। गौर करिएगा, सब अहंकार रूपी कालिया के परीक्षण महाराज फन है। शरीर रूपी अपना नदी में, माया रूपी जल में इस अहंकार रूपी कालिया ने अपने हजारों फलों से जहर निकाल करके इस यमुना जल को अपवित्र कर दिया है महाराज। इस यमुना जल को दूषित कर दिया है। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं मेरा कल्याण हो, और शरीर रूपी यमुना नदी में जो अहंकार रूपी कालिया माया रूपी जल में बैठा है, इससे जब निकाल के भगाना है तो हमें परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, हमें कन्हैया की शरण में जाना पड़ेगा। और जब हम कन्हैया की शरण में जाएंगे, जब कन्हैया को बुलाएंगे रात दिन, और जब कन्हैया शरीर रूपी यमुना नदी के माया रूपी जल में प्रवेश करेगा तो उसके आते ही ये कन्हैया अहंकार रूपी कालिया के हजारों फनों को कुचल करके बाहर निकाल देगा। ये शरीर यमुना नदी पावन हो जाएगी, पूजनीय हो जाएगी, ये शरीर पूजनीय हो जाएगा, वहीं पर तेरा कल्याण हो जाएगा। अगर इस आधार से हम भागवत कथा को देखेंगे तो कल्याण होगा, और नहीं तो फिर राजा रानी की कथा है महाराज। ये भागवत कहते हैं। भागवत कोई खिलौना नहीं, पूर्ण भागवत आध्यात्म है हमारा, आत्मा का विषय है। लेकिन ये संभव तभी है, न 7 दिन में हो सकता है, न 9 दिन में, कम से कम 15 दिन का तो समय हो, क्योंकि पहले कथा तो कहनी पड़ेगी। कथा कह के तभी तो आध्यात्म समझा पाओगे, तभी तो प्राणी के अंदर भर पाओगे। और अगर कथा छोड़ के खाली आध्यात्म को नहीं समझ आएगा महाराज जी, इसलिए फिर दूना समय चाहिए कम से कम। अगर पूरी भागवत का अध्यात्म सुनना है तो कभी 21 दिन का प्रोग्राम कराना तो खर्चा तो पड़ेगा महाराज। पहले श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक कथा भी होगी और पूरा अध्यात्म होगा महाराज। हर कथा का अध्यात्म जो मूल तत्व क्या है, लेकिन 7-9 दिन में ये संभव नहीं महाराज जी। जितना संभव है उतनी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो अध्यात्म की वजह से तो कथा ही पीछे हो जाता है। अब तक कंसबद्ध हो गया होता, अब ये सब कर ले हो गया। आइए ध्यान दें, इस प्रकार से प्रभु ने काली का मर्दन किया। बोलो भगवान की। आइए, बड़ा ही सुंदर प्रसंग लगा हुआ है चीरण लीला महाराज। ये चीरण लीला है क्या? देखिए, हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेरो विश्वम सा भुंजानम कार्त्यानि व्रतम च। हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका। महाराज जी, हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका, और हेमंत ऋतु का समय आ गया। जो वृंदावन की गोपियां हैं, नंद ब्रज कुमार का देखिएगा, जो वृंदावन की गोपियां हैं, ये गोपियां भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। कौन पति? सांसारिक पति नहीं, आत्मा का पति, पतियों का पति। उस भाव से देखिए, प्राप्त करना चाहती हैं तो ये नित्य यमुना के जल में स्नान करती हैं और कार्त्यायनी देवी की आरती पूजा करती हैं और विनती करती हैं, मां मेरे आत्मा पति कन्हैया से हमें सदा के लिए मिला दो। जब व्रत का अंतिम दिन आया, परीक्षा, जब व्रत का अंतिम दिन आया और श्याम सुंदर बच्चे साथ रहे, ने देखा अब इन गोपियों की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। व्रत के अंतिम दिन गोपियां यमुना के किनारे पहुंची, अपने वस्त्र छीन उतारे किनारे रख दिए और यमुना के जल में स्नान करने के लिए प्रवेश कर गई, मैंने घुस गई। अब ये कंठ तक सर्दी का मौसम, निवस्त्र है। और कन्हैया ने क्या किया? देखिए,
चुपके से गया वो मुरलीधर, चीरों को लिया चुराई। उसी कदम की डाली पर जाकर के रो लगे और मुस्कुराने लगे। जब गोपियां स्नान कर चुकी, देखा किनारे पर चीर नहीं है। एक गोपी कहने लगी, बहन चीर तो यही थे, ना जाने कौन ले गया, हम तो निवस तो ही, अब हम घर पे कैसे जाएंगी है? तब तक एक गोपी की नजर कदम पर बैठे श्याम सुंदर पर पड़ी, चीर लटके हुए हैं। गोपी कहने लगी, देख सखी यो छलिया, देखो शर्म नहीं लगा, हम जल में वस्त्र खड़ी हैं, सारे वस्त्र लेकर के कदम की डार पर लटकाए। एक भैया हमारे चीर हमको वापस दे दे, ने मैया यशोदा से एक शिकायत करी। श्याम सुंदर ने कहा, अरे गोपियों, आज जल में तुमने निवस्त्र स्नान करके, नग्न होकर स्नान करके जल के देवता वरुण का अपमान किया है। जल का देवता वरुण, कहा इसकी ये सजा है कि तुम जल के बाहर आकर के हमसे चीर ले जाओ। गोपियां कहने लगी, कन्हैया तो शर्म लाया मत, बातें हमारे चीर दे दे, नहीं हम शिकायत करेंगे जाके। तो श्याम सुंदर बोले, ऐसा करो पहले तो हमारे घर शिकायत करे आओ जाओ। हाय गोपियां कहने लगी, देख सकी जल में निवस्त्र खड़ियों का शिकायत करे आओ जाओ। श्याम सुंदर ने कहा, बोले मोहन हरी गोपियों, हम ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, आने में तुमने देर कर दी, लेकर चीर हम यहाँ से चले जाएंगे। हाय गोपियां कहने लगी, ना कन्हैया ऐसा न करियो। अरे बहन अब तो एक है फेंका हुई है। श्याम सुंदर बोले, क्या बोले? ये तुम्हारे चीर डाली डाली पर पड़े हुए। दो लाइन क्या बोला? डाली डाली पर डाले, डाली डाली पर डाले, चीरे तुम्हारे डाले, चीरे तुम्हारे डाले, जल से निकलो बाहर में चीर दूं मैं तुम्हारे। डाली डाली पर डाले, चीरे तुम्हारे डाले, डाली डाली पर डाले, चीरे तुम्हारे डाले, जल से निकलो बाहर में चीर मैं तुम्हारे। तुम्हारे
एक लोग आओ, ये 4 बच्चे बैठे इनको उठा के ले जाओ, तुरंत उठाओ यहाँ से, ये चारों पीछे ले जाओ, चारों को ले जाओ, चारों दोनों बेटियां दोनों बच्चे पीछे ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। बहुत देर से देख रहे हैं, परीक्षा जी को बहुत परेशान किया, उनको बैठने नहीं दे रहे हैं, पीछे ले जाओ। हुंडी लाल भैया जाओ, और ना माने तो हुंडी दे दीजिए थोड़ी थोड़ी, फिर चढ़ाइए तब उन्हें प्रसाद दीजिए, ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का उद्देश्य महाराज जी, आज श्याम सुंदर ने कहा ये डाली डाली पर तुम्हारे चीर पड़े हैं, जाकर के ले जाओ। अंत में गोपियां जल से बाहर आती किस प्रकार से, देखिए। अरे नीचे को झुकाए शीशे गोपियां से धाई हैं, श्याम सुंदर क्या बोले, बोले मोहन हरि गोपियो और बचन ध्यान दे सुन लीजो, और चीर तबई दिए दोनों हाथ ये ऊपर की ओर उठाए दीजो, और हंस करके मुरलीधर ने गोपिन के हाथ उठवाए हैं, और गोपिन के चीर यशोदा नंदन ने देखो आज गहाए। आज प्रभु ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और गोपियों के चीर पकड़ा दिए, गोपियां प्रसन्न हो गई, घर अपने वापस आए। इस प्रकार प्रभु ने चीर लीला किया। अब आप लोग विचार करो, अगर विद्वान इस चीर लीला को यूं ही छोड़ देता है तो क्या समाज सुधार हो रहा है? नहीं महाराज। एक जगह कथा कहें, शाम को कमरे पहुंचे, भैया लोग आए ऐसे नौजवान, कहने लगे महाराज आज बहुत मजा हुआ। कहे भैया हम तो कोशिश करते आनंद आए, आप मेरे मजा आया? बोले हाँ महाराज आज उनमें चेहरा लीला सुनाई बड़ो मजा आओ। हमने कहा, बोले कन्हैया ऐसो करते हम करे का बुराई। हमने गजब हो, ये कल्याण के लिए कथा है, यहाँ तो उल्टा हुआ है। और यही हो रहा है महाराज, मैं सब कह रहा हूँ यही हो रहा है। जहाँ गाँव गाँव घर घर में कथा हो रही है आज, तब यह दशा महाराज। और जब आज के 50 साल पहले इन 10-20 गांव में एक कथा हो जाती थी तो लोग कोस हो जाते थे सुनने के लिए, ना कोई संगीत था ना कुछ, और उसको सुनते थे, उसको जीवन में उतारते थे और महाराज उस मार्ग पर चलते थे। तो हमारी मानव समाज में बहुत बड़ा सुधार था। और आज गली गली में कथा, तब बहुत बड़ा बिगाड़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कथा हुई नहीं महाराज। कथा तो कहीं 1000-2000 में एक आध हो जाती। क्या होता है? मनोरंजन। मनोरंजन कैसे सुधार होगा? आइए, ये कार्य वर्णन है क्या महाराज जी? यहां पर व्यास जी ने इस संसार को यमुना नदी बताया है। ये संसार रूपी यमुना नदी में माया रूपी जल भरा हुआ है। देखिएगा, संसार रूपी यमुना नदी में माया रूपी जल भरा हुआ है, और इसी माया रूपी जल में ये गोपियां कंठ मने गले तक डूबी महाराज। अरे गोपियां तो गले ही तक डूबी,
सर तू खोलो। हम तो चुटिया डूबे संसार रूपी माया, संसार रूपी अपना नदी के माया रूपी जल में ना जाने कई हाथ अंदर गोते खा रहे हैं हम आप लोग। कभी हम आप लोगों ने यह अनुभव ही नहीं किया महाराज। गोते खा रहे हैं और गोपियां का तो सर खुलाए। क्यों? हमने आपको कल कथा बताया था, ये गोपियों की जन्म जन्मांतर की भक्ति। त्रेता में गोपियां कौन सत थी, कल हमने आपको चित्रकूट की कथा में दिखाया। ये गोपियां कोई साधारण नहीं, ये भगवान की भक्त हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर भक्ति की, तब आज ये गोपियां बन के आई भगवान कृष्ण के पास महाराज। इसलिए कहता हूं अब इस व्यास जी की कथा जब शुरू से सुनते चलो तब हर चीज प्राप्त होती। क्योंकि महाराज जी त्रेता युग की बात त्रेता युग में करेंगे, अब द्वापर में आ गए, हनुमान लौट के जाएंगे तो फिर बहुत चाहिए। क्योंकि कल में गोपियों संतों का प्रसंग दे चुका, जो भगवान राम ने कहा था, वरदान दिया था कि नारी के द्वारा पाना चाहते हो तो द्वापर में बन के गोपी चले जाना, मोहन बन के आएंगे वृंदावन में हुए मिल जाना। ये पूरा प्रसंग सुना हमारा। तो ये गोपियां कोई साधारण नहीं, इनका सर खुला है तो इनकी जन्म जन्मांतर की भक्ति है। तो हम लोग संसार रूपी यमुना नदी के माया रूपी जल में जो हजारों हाथ गहरे में गोते खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो माया में लिप्त हैं। कहां भक्ति? आइए, ये संसार रूपी यमुना नदी है और संसार रूपी यमुना नदी में माया रूपी जल भरा हुआ है और इसी माया रूपी जल में ये गोपियां कंठ तक डूबी, गले तक सर खुला और ये कन्हैया को पत रूप में पाना चाहता है। तो श्याम सुंदर कहते हैं, गोपियों अगर तुम मुझे पत रूप में पाना चाहती हो और जब तुमने हमें अपना पति मान ही लिया है, तो पतिव्रता नारी को पति के पास किसी अवस्था में जाने से कैसी शर्म। दूसरी बात भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तुमने हमें अपना पति मान ही लिया है तो मेरे पास आओ। तो गोपियां कहती हैं, हम कैसे आए? हमें शर्म लग रही है। और लाज शर्म कब तक है? जब तक माया है। गिरत बूंद धावर बा पानी और तब ही जीव माया लग। जब जीव को माया लग जाती है तभी तो लाज शर्म है, और माया न लगी हो तो काहे लाज शर्म। 6 महीना का बच्चा खड़ो कर ले, माया हालांकि उसको भी लग गई है, लेकिन अबे हमारी तुम्हारी कितनी नहीं लगी। बाकी चाहे नग्न घुमाओ चाहे कपड़ा पहनाए के घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माया तो है, लेकिन अब इतनी नहीं लगी जितनी हमें तुम्हें लग चुकी है। महाराज जी तभी तो हमको कन्हैया का रूप कहते। तो कहने का अभिप्राय, संसार रूपी अपना नदी के माया रूपी जल में ये गोपियां कण तक डूबी।